नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम नो कांटेक्ट यानी कि पाइसिस के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से आपस में बातें नहीं हो रही हैं, तो उनके लिए लव रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे कि वो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप मैच कर सकते हैं। और ये सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप बात कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पाइसिस हैं और जो उनके पर्सन हैं वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले फीलिंग्स देख लेते हैं। पाइसिस जो आपके पर्सन है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन ब्रेकअप चला हुआ है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, यूनिवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, लेकिन वो उसी पर स्टक है, उसी के लिए कंफ्यूज्ड है, परेशान है कि कब चीज़ें सही होंगी, कब एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, कब पॉजिटिव होगा सब कुछ और कब कम्युनिकेशन होगा। तो वो आपका बेसब्री से इंतज़ार वेट कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ले जाती हैं, भले ही चाहे सामने वाला माफ़ भी नहीं करता, अगर मन से दिल से माफ़ करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, उनके साथ एक कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, क्लैरिटी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो वो आपके साथ कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कम्युनिकेशन होगा, या तो आप से वो मिलने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर उन आपसे मिला जाता है, अगर लंबे समय से नहीं मिल पाए हैं तो सामने से मिले, और अगर सामने से नहीं मिल पाए तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आपसे बातें करने के बारे में सोच रहे हैं और क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं कि अगर बिना किसी माइंड गेम के, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है तो फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और वो आपके लिए स्टक एनर्जी में है, ऑप्शन होते हुए भी वो कोई ऑप्शन और देखना ही नहीं चाह रहे। वो आपको ही चाहते हैं कि कब आप एक्शन लेंगे, कब इसमें कम्युनिकेशन करेंगे और कब चीज़ें सही होंगी। तो वो आपसे क्या चाहते हैं चलिए देख लेते हैं। पाइसिस आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि जो जिस वजह से उनका दिल टूटा है, हर्टेड हुए हैं वो, दिल से रिलेटेड हो सकता है कि प्रॉब्लम भी हुई है, तो अभी वो उन चीज़ों से उबरना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप सबसे पहले आप उन चीज़ों से बाहर निकलें जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां या दिक्कतें दे रही हैं, जिसकी वजह से हर्टेड हैं आप हैं या आपके पर्सन हैं। क्योंकि नो कांटेक्ट में है तो जाहिर सी बात है कि परेशानी तो है। तो वो आपसे चाहते हैं कि जो आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, जो आप अन्य आँखों पर पट्टियाँ बांधी हुई है, सबसे पहले आप अपनी आँखों से पट्टियाँ खोलें और इस क्रॉस मार्ग से थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटें, यानी कि रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और तब आगे कोई एक्शन लें और उस मार्ग की तरफ चलें जो आप इस रिश्ते में
खुशियाँ ला सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से शहनाइयाँ बज सकती हैं, या फिर स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। कमिटमेंट वगैरह अगर करेंगे तो शहनाइयाँ होंगी, फिर से रिश्ता एक होगा और विक्टोरियस होगा ये रिश्ता, नेम और फेम होगा, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, समाज में नेम और फेम कमा सकता है। जहाँ भी ये लोग रहेंगे मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि उन भावनाओं से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलें। और जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, आप इसमें रुक कर ठहर कर डिसीजन लें, आँखों से पटिया खोलें। और अगर आप आँखों से पटिया खोलेंगे तो सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे तो इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं और रिश्ता एक हो सकता है। एक्शन देखते हैं वो क्या लेना चाहते, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो अभी यही एक्शन इसमें लेने वाले हैं, यानी कि वो यही एक्शन चाहते हैं। अभी एक्शन चाहते हुए वो मतलब कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। अभी वो वेट करना चाह रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में ये रिश्ता पेंडिंग है, मतलब लटका हुआ है, अदर में लटका हुआ है, ना तो ये ख़त्म हो रहा है ना ही ये शुरू हो रहा है, तो वो यही एक्शन चाह रहे हैं, इस यही वेट करना चाह रहे हैं, यही इंतज़ार चाह रहे हैं कि या तो इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए। अगर आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाह रहे तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म करें, या फिर बिल्कुल नए सिरे से ये भूल जाएं कि आपके बीच में पहले कोई रिश्ता था। नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, ताकि ये रिश्ता काफ़ी कामयाब हो सके। और या फिर इसको बिल्कुल ख़त्म करके, अगर आपको बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है ये रिश्ता, तो इसको ख़त्म करें और लाइफ में आगे बढ़ें। या फिर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। इस रिश्ते को बर्डन ना माने, इस रिश्ते को बोझ ना माने, बल्कि इसको एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा दें। तो वो इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा देने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी समय ठीक नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है। तो अभी वो इसका वेट करना चाह रहे हैं, इंतज़ार करना चाह रहे हैं कि जब तक ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है वो ख़त्म नहीं हो जाता, चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, जो ये बर्डन, ये बोझ है, ये परिवार फैमिली के साथ शेयर नहीं किया जाता, तब तक वो कोई एक्शन नहीं चाहते, इसमें वेट करना चाह रहे हैं, इंतज़ार चाह रहे हैं। एक्शन लेंगे लेकिन थोड़ा सा रुकने के बाद, या फिर वो चाह रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कब चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को समझते हुए एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देंगे। तो आपका वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। तो अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वेट, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। जी, तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि क्योंकि आप जो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो बता रहा है कि अभी हो सकता है कि अभी भी आप किसी एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जो आप भुला नहीं पा रहे हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं। तो अभी मूव ऑन, पहले सबसे पहले आप मूव ऑन करें, ऐसी जगह पर जाएं, ऐसे लोगों के बीच में जाएं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। पहले अपने आप को शांत कीजिए, और ऐसी जगह, सिचुएशन से दूर जाइए जहां आपकी भावनाओं को समझा जाए। और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो इस रिश्ते में चला हुआ है, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने दीजिए। अगर आप ओवर कंट्रोल करते रहेंगे, ओवर स्ट्रेस में रहेंगे, भारी भरकम बनाते रहेंगे चीज़ों को या इस रिश्ते को, तो कभी भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं पहले
इन दुविधाओं से, परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, ओवर स्ट्रेस, ओवर एंजाइटी, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए आप ऐसी जगह पर मूव ऑन करें जहाँ पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और सेल्फ डिपेंडेंट बने। सेल्फ फीलिंग, सेल्फ मतलब अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पर फोकस करें, इन पर ध्यान दें बजाय कि किसी रिश्ते में वापस आने के। अगर आप खुद पर फोकस करेंगे तो अपने पैरों पर खड़े होंगे, फ्रीडम और आज़ादी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी और रिश्ता खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। फिर से खुशियाँ आएंगी। अगर आप अपने आप को स्टेबल करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो फिर से रिश्ता एक हो सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो लेकिन अभी समय वक्त सही नहीं है। पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने पैरों पर खड़ा होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलिए। जो दुविधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं, ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और आपकी भावनाओं को समझा जाए। क्योंकि अभी भी आप उस स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो पहले उनसे बाहर निकलना ज़रूरी है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो एक अच्छा कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे, वीडियो बनाने में अच्छा लगता रहे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।